हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। पिछली वीरवार को शायद हम में से कुछ नहीं थे। वीरवार को हमने उसी के कंटिन्यूएशन में सीख रहे थे हम, क्योंकि हम विषय लेकर चल रहे और विषय को आपने सब ने क्या करना है, समझना है। अगर बीच में से कड़ी भी टूट गई तो समझ नहीं आएगा, आप समझ में नहीं पाओगे। आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट कोई सीखते हैं, स्कूल में भी कुछ सीखते हैं, तो उसकी क्या होती है बाकायदा एक उसका एक क्लास होता है, ताकि वो विषय आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो पिछली बार हम सीख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें अगुवाई करने के लिए क्या क्या दिया है। 3 चीज़ें सीखी अभी तक हमने। क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बनना, जो हमारे लिए क्या हुआ, घात हुआ, जगत का पाप जिसके ऊपर लाद दिया गया, यानी कि जो हमारे लिए मरा, हमें नाश होने से क्या किया, जिसने बचाया। उसी के कंटिन्यूएशन में हम सीख रहे हैं, जब वो अपनी भेड़ों को निकाल चुकता है तो भेड़ों के आगे आगे चलता है। यानी कि अब उसका अगला रोल क्या है, वो एक सच्चा चरवाहा है। ठीक है ना। चरवाहा होने के कारण भी उसने क्या दिया, अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया है। परंतु आगे आगे भी है भेड़ों के। तो हमने देखा कि इजरायलियों के आगे आगे उनकी अगुवाई कौन करता था? दूत था। दूत, यहोवा का दूत, जो यीशु की छाया है। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह का रोल हमारे जीवन में अलग है, अलग अलग उसका काम है। जैसे अब आगे आएगा, यीशु मसीह हमारे लिए क्या भी है, महायाजक भी है। मतलब हमें किसकी भी ज़रूरत है? महायाजक की भी ज़रूरत है, जो हमारे बीच में क्या करे, हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या करे, मध्यस्थता करे। तो यीशु मसीह का जो रोल है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने उद्धार देना सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें कहाँ तक लेकर आना है, कहाँ तक? परफेक्शन तक, सिद्धता तक लेकर आना है। कहाँ तक वास्तव में कहें तो सिंहासन तक लेकर आना है। बुलाहट बहुत ऊंची है। मतलब उनको तो एक देश से निकालकर दूसरे देश में लेकर जाना है। उनको तो शारीरिक तौर पर आज़ादी मिली है। उनका कभी पाप से छुटकारा नहीं हुआ, वो कभी परमेश्वर की संतान नहीं बने, उनको कोई स्वर्गीय मिरास नहीं है, उनको धरती की मिरास है, भौतिक आशीष है, एक देश से दूसरा देश है। परंतु वो हम जो असली हैं, हमारी क्या है, छाया है, ताकि हम उसके द्वारा अपनी बुलाहट को क्या कर सकें, और हमारे लिए जो परमेश्वर ने काम किया उसको क्या कर सकें, सही मायने में समझ सकें। इसलिए पौलुस ने लिखा, पहला कुरिन्थियों, देखो पढ़ लो एक बार फिर से, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1 से पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया जी, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीटे थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। आमीन। देखो इधर जो बात क्या है, मतलब परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, मतलब हमारे उद्धार को समझाने के लिए किसका जिक्र कर रहा है? इजराइल की यात्रा का। भाई वो भी हमारी नहीं, उन्होंने भी क्या पाया, उद्धार पाया। मेमने के द्वारा उनका भी क्या हुआ, छुटकारा हुआ, नाश होने से बचे, और भारी गुलामी से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया ही सिर्फ नहीं है, बल्कि उनके आगे आगे आकर क्या किया, उनकी अगुवाई किया, लाल समुद्र उनका क्या कराया, पार कराया। उन्होंने भी क्या लिया, बपतिस्मा लिया। आंटी समझ लीजिए प्लीज। हाँ, परंतु और लिखा है उन्होंने उस चट्टान से भी पिया, और उन्होंने एक ही आत्मिक भोजन खाया। भोजन क्या था उनका? यानी कि छुटकारा देने के बाद अब इनका भोजन भी अलग है, इनका जल भी अलग है, इनका मार्ग भी क्या है, अलग। यानी कि एक नई शुरुआत इनको दी परमेश्वर ने। इस चीज़ को हमने क्या करना अच्छे से, यानी कि उद्धार के द्वारा क्या मिलती है, एक व्यक्ति को एक नई जिंदगी मिलती है, एक नया जन्म मिलता है, एक जीवन का नया क्या मिलता है, लक्ष्य मिलता है। यानी कि जैसे मरा हुआ था जो क्या हो गया, जी उठा है। यानी कि एक नई शुरुआत, जैसे एक शुरुआत माँ और बाप से हमारी हुई थी कि नहीं हुई थी?
लड्डू बांटे थे कि नहीं अर्जुन भाई? हैं? अर्जुन थोड़ा बांटेगा, अर्जुन तो भी बच्चा है। अच्छा हाँ, अर्जुन भी बांटे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, परमेश्वर के घर में, ठीक है ना। तो आपने समझना, लेकिन शारीरिक से आत्मिक आशीष भी है बहुत सारी, ठीक है ना। तो प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक बच्चे क्या करें, पैदा करें, परमेश्वर की संतानों को क्या करें, वो बड़ी क्या है, ठीक है। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। आज मेरे साथ आए। तो एक शुरुआत माँ बाप से हुई थी, घर में क्या बांटे थे जब पैदा हुए, लड्डू बांटे थे, खुशियाँ हुई थी। घर में क्या हुआ है जी, बेटा हुआ। आपको मालूम है स्वर्ग में भी ऐसे क्या मनाई जाती है? आप चाहते हैं स्वर्ग आनंदित हो? यस, चाहते हैं सिस्टर? चाहते हैं? कितनी खुशी होती है ना, स्वर्ग सचमुच में कितना आनंद मनाता है। स्वर्ग दूत क्या करते हैं, लिखा जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है, स्वर्ग आनंद मनाता है। उदाहरण दिया यीशु ने उडाऊ पुत्र का, कह रहा जब वो घर लौट कर आया और बाप क्या कर रहा है, दौड़कर उसको गले लगा रहा है, चूम रहा है कि मेरा बेटा मर गया था, जी उठा है, खो गया था, मिल गया है, लौट आया है। मतलब बहुत बड़ी क्या है, आनंद का विषय है उद्धार। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारा कोई सिर दर्द ठीक हो गया, पेट दर्द ठीक हो गया, वो नहीं है उद्धार। कोई भौतिक आशीष मिल गई, वो नहीं है उद्धार। परमेश्वर की संतान होना है दुनिया में सबसे ऊंची पदवी। हमारे पापों की माफी मिलना है दुनिया में सबसे बड़ी आशीष। लिखा धन्य वे हैं जिनका परमेश्वर पापों का लेखा ना ले, जिनके अधर्म को मिटा दिया गया हो और जिनको परमेश्वर पापी ना ठहराए। धन्य वे हैं जगत में। धन्य कौन नहीं है? जिनको भौतिक आशीष है ना, वो धन्य नहीं है। धन्य क्या है? एक व्यक्ति के पापों की माफी मिलना, परमेश्वर से मेल होना, परमेश्वर की संतान होना, पाप से, मौत से, अंधकार से, शैतान की गुलामी से छुटकारा पाकर परमेश्वर के राज्य में आना, आंखें खुल जाना, बुद्धि खुल जाना, अंधकार से ज्योति में आ जाना, शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य में आ जाना और उसके राज्य के वारिस हो जाना। यह है दुनिया में सबसे ऊंची पदवी। तो उनको परमेश्वर उस देश में से, गुलामी के देश में से निकालकर एक उत्तम देश में लेकर जा रहा है, जो दूध और मधु की धाराओं का देश है, ठीक है ना, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्य में होगी। परंतु उधर जाने से पहले परमेश्वर छुटकारा देने के बाद इनको क्या कर रहा है, एक मरुभूमि से लेकर चल रहा है, इनकी तैयारी के लिए लेकर चल रहा है। जैसे हम बच्चे को क्या करते हैं, स्कूल में एडमिशन करते हैं। जैसे कल भैया जी परसों बता रहे थे कि ये भी क्या हो गए थे, फौज में सेलेक्ट हो गए थे ये भी लेकिन किस में हार गए हैं? बॉक्सिंग में नहीं, जो ट्रेनिंग थी 3 साल की भाई साहब, ट्रेनिंग में क्या हो गए, ट्रेनिंग बहुत क्या होती है क्योंकि बुलाहट ऊंची है भाई, दुश्मन के सामने जाना है, देश के इनके काम दो पर ही क्या होती है भाई, तभी तो हम सुरक्षित है, क्योंकि हमारे फौजी किधर हैं, बॉर्डर पर तैनात है भाई साहब, जान से खेल देंगे लेकिन किधर नहीं आने देंगे शत्रु को। हाँ, ऐसे ही इनको भी एक बड़ी सेना बनाना है, क्योंकि आगे बॉर्डर पर क्या है, फिर लड़ाई है, देश को क्या करना है, कब्जा करना है। और अगर ये सुस्त रहे, लापरवाह रहे, पहले के समान रहे तो आ जाएगा अंदर, हैं अंदर बैठ जाएगा, गुलाम बना देगा। आप देखो विषय को क्या करना अच्छे से, जब तक विषय को नहीं समझोगे, ऊंची बुलाहट को नहीं समझोगे, तब तक हम क्या करते रहेंगे, मतलब तीर किधर लगता रहेगा, निशाने पे लगेगा, तीर अंदाजे से छोड़ते रहेंगे। लेकिन जब निशाना है, ताक कर निशाने की तरफ क्या करेंगे, कील के ऊपर हथौड़ी को किसके ऊपर मारेंगे अगर कील दिखाई नहीं है तो दीवार टूट जाएगी। कभी इधर मार रहे, कभी इधर मारना किधर है, कील के ऊपर मारना, ठप दने से किधर जाएगी, अंदर जाएगी, ठीक है ना। मतलब हमने समझना मसीह जीवन है क्या, मसीह जीवन का या एक विश्वासी का रास्ता किधर से है, परमेश्वर किधर से लेकर जाएगा, रास्ते में कौन सा पड़ाव आएगा। अगर ये मालूम नहीं है तो देखो, इनको तो बेचारों को मालूम नहीं था, इस करके क्या हो गया,
लेकिन हमें क्या दिया है? पूरा लिख कर मैप रोड बना के पूरा दिया है। इस करके हमने देखा यीशु मसीह हमारा सिद्ध करने वाला है। इब्रानी अभी गीत में भी आया था, है गवाहों का समूह मेरे चारों ओर। तो इब्रानी 12 में लिखा है गवाहों का बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है। देखो पढ़ लीजिए वो वचन, इब्रानी 12 का 1 से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हाँ, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ताकना किसकी ओर है? यीशु। अगर आप यीशु की तरफ ताक कर नहीं चलेंगे इस मार्ग में, हैं जी, आगे आगे चलने वाला यीशु की तरफ अगर आप नहीं ताकेंगे तो फिर किधर जाएंगे? हैं? किधर जाएंगे बताओ? इस मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ये मार्ग किधर से जाएगा, लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए कोई आगे आगे है। उसने कहा मेरे पीछे चलो, ना तो उससे आगे निकलना। आपको मालूम है, एक बार 12 साल की उम्र थी यीशु मसीह की, उसकी माता मरियम और यूसुफ मंदिर में लेकर गए। यरूशलेम के मंदिर में जाते थे हर साल यहूदी, सब क्या करते थे, पर मनाने के लिए सबको जाना है, कोई किसी को क्या नहीं थी। परमेश्वर ने उनको सख्त आज्ञा दी थी, 3 पर्व तो कम से कम किधर मनाने हैं? जाके यरूशलेम में मनाने ही मनाने, हर एक ने जाना है। और आपको मालूम है वो कौम पूरे आनंद के साथ, उत्साह के साथ, अगर कोई कौम है जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति वो श्रद्धा है और वो उत्साह है, तो यहूदी कौम ही है। उनको मालूम है हमारा परमेश्वर यहोवा है कौन है, ठीक है ना। तो उस समय मरियम और यूसुफ किधर गए थे? अपने बच्चों को लेकर। उस समय यीशु की उम्र 12 साल की थी। तो 12 साल के मंदिर में यीशु क्या रह गया? उधर ही रह गया। और वो क्या हो गए? वापस ही चले गए। और उन्होंने सोचा यीशु मसीह हमारे साथ, लेकिन यीशु साथ नहीं था। हमें भी हो सकता है ऐसे भुलेखा लग सकता है, हम सोचते होंगे यीशु मेरे साथ ही है, यीशु, लेकिन सोच कर थोड़ा सा रुक कर देखिए यीशु हमारे साथ है क्या, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। यीशु के बिना जितना सफर आप निकाल लेंगे वो सारा क्या है? व्यर्थ है। तो उनको तो जब 2 दिन का सफर निकल गया तब देखा, अरे कहाँ है यीशु। उन्होंने सोचा यीशु मसीह हमारे साथ होगा, लेकिन देखा तो कहीं भी नहीं है। फिर देखो तेरा भला, फिर जाके क्या कर रहे हैं? जाकर बुड़बुड़ाएं, अरे तुझे हमारी चिंता नहीं। उन्होंने सोचा ये बच्चा ही है। आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा? क्या तुझे मालूम नहीं मुझे अपने बाप के घर में होना अवश्य है? उधर कितना गहरा बात थी वो, यानी कि उसको शुरू से 12 साल की उम्र से मालूम है मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने करना क्या है, मैं जगत में क्यों हूँ। लेकिन हमें अपना लक्ष्य है नहीं मालूम, हम ऐसे जिए जा रहे। कोई दौड़ रहा था, हम भी दौड़ पड़े। जैसे मैं वीरवार को बता रहा था, गुस्सा तो नहीं आता किसी को, प्लीज़ मेरी बात में गुस्सा ना करें। राजू भाई, अर्जुन भाई, गुस्सा तो नहीं। देखो मैं पिछली एतवार को बता रहा था, मतलब हमारा लक्ष्य क्या होना है। मान लो जैसे दिल्ली जाना है, हमने कहाँ जाना? दिल्ली जाना। दिल्ली जाना हमारा लक्ष्य है। तो दिल्ली जाने के लिए हम किस में बैठेंगे? ट्रेन में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? ट्रेन में या बस में, किसी भी चीज़ में या प्लेन में बैठेंगे, ताकि हम किधर जाएं? दिल्ली जाएं। लक्ष्य क्या है? दिल्ली जाना। ट्रेन में बैठना तो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ट्रेन तो कहीं भी जाएगी, जरूरी थोड़ा दिल्ली जाएगी। अगर लक्ष्य दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ही ट्रेन पकड़ेंगे। परंतु अगर लक्ष्य है
ट्रेन में बैठना है भाई, क्योंकि देखा दिल्ली जाने वाले ट्रेन में बैठे, ये तो समझा नहीं कि उनका लक्ष्य है दिल्ली जाना है, उन्होंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी है, लेकिन हमने क्या देखा, ट्रेन देगा। ट्रेन में बैठना है भाई, मसीह जीवन, हाँ बपतिस्मा लेना है, यीशु पर विश्वास करना है और क्या करना है, संडे को राजना है, ये नहीं है लक्ष्य है। लक्ष्य ये है क्या प्रार्थना में आना, लक्ष्य ये है कि बाइबल पढ़ना, क्या है बपतिस्मा लेना ना। लेकिन हमने कईयों ने सोचा कि क्या है, शायद यही उद्धार है। अरे ये नहीं है लक्ष्य है, ये तो सिर्फ क्या है, ट्रेन में सफर है। सफर है, परंतु लक्ष्य क्या है हमारा, दिल्ली पहुंचना है। तो इनका लक्ष्य क्या था, इन्होंने किधर पहुंचना है, इन्होंने कनान पहुंचना है, लक्ष्य दिया था, लेकिन भटक गए, पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उस बुलाहट की गंभीरता को क्या नहीं किया, इन्होंने समझा नहीं है। और कुछ क्या भी थी इनके साथ मिली हमने पिछली बार देखा था इनके साथ क्या भी थी, हमारे साथ तो नहीं है कोई। हम अपने आप को देखें, अरे कोई हो, हम पता क्या करते, दूसरे को देखते हैं, हमने को देखना है, प्रभु मैं मिली जुली भीड़ में तो नहीं हूँ, प्रभु क्या मैंने उद्धार पाया है, प्रभु क्या मेरा परमेश्वर के साथ संबंध है, क्या प्रभु मुझसे, मैं हर रोज़ आपसे बात करता हूँ। जैसे मरियम और यूसुफ सोच रहे थे हमारे साथ हैं, अरे कहाँ साथ है भाई, वो तो पीछे रह गया, तो फिर पीछे जाना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है, इधर लिखा है, पढ़ो पूरा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए हाँ जी, जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, हाँ। परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। इसलिए उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। अगर उस पर ध्यान नहीं है तो निराश होकर साहस छोड़ देंगे। सबसे पहला जो हमारा आगे चलने वाला है, जो सिद्ध करने वाला है, जिसने हमारे लिए प्राण दिया, लहू दिया, जो हमारा सच्चा चरवाहा है, जो परमेश्वर का निर्दोष मेमना है, जो हमारे लिए वधु है, सबसे पहला तो हमारा हर एक विश्वासी का जो कर्तव्य है वो क्या है कि यीशु के साथ सच्चा क्या होना है, प्रेम होना है उसके लिए, यानी कि यीशु की अच्छी भेड़ होना है, जो उसके पीछे पीछे चले, जो उसकी आवाज़ सुने, जो उसकी आवाज़ को पहचाने। यीशु की भेड़ पराये के पीछे नहीं जाएगी, किसके पीछे जाएगी, यीशु के पीछे जाएगी, ताकि तुम क्या ना छोड़ दो साहस। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चल रहा था, पतरस ने कहा प्रभु मैं भी पानी पर, तो पतरस को प्रभु ने कहा चल, तो वो भी चलने लगा पानी पर। यानी कि ये क्या चीज़ दर्शाता है, अगर आप यीशु की तरफ देखोगे ना, तो फिर मतलब जो चीज़ मतलब एक व्यक्ति को डुबाती है ना, डुबाती है, जो सब दुनिया को डुबाती है, मतलब अनहोना है उसके ऊपर चलना, उस चीज़ के ऊपर चलना। लेकिन अगर आप यीशु की तरफ ताक रहे हो, अगर आपका विश्वास किसकी तरफ है, यीशु पर पक्का है, और उसकी तरफ ताक कर चल रहे हो, उसकी तरफ आप देख रहे हो, तो जो दुनिया को चीज़ें डबो रही हैं वो आपको डबोएंगी नहीं, वो आपके लिए क्या बन जाएंगी, हैं? दुनिया को क्या डबो रही है, पाप डबो रहा है, मौत मार रही है, शैतान क्या कर रहा है लोगों को, यानी कि दुनिया डूब रही है, अंधकार में डूब रही है, पाप में डूब रही है, लेकिन वो चीज़ आपको कभी भी क्या नहीं करेगी, कभी भी क्या नहीं करेगी। किसको देखा है, अगर क्रूस की तरफ, यीशु की तरफ, अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ, तो पहली बात तो हम वो चीज़ देख रहे थे, हर एक ने किसकी तरफ देखना है। फिर कभी भी हम क्या नहीं खाएंगे, निराश भी नहीं होंगे, ठोकर भी नहीं खाएंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, हम किसको देखने लग जाते हैं, किसको, पास्टर को। पास्टर चौथे नंबर पर आएगा, आज हम देखेंगे उसको। तो सबसे पहले हमारे आगे चलने वाला यीशु मसीह है, मैं वो सिखाया था। दूसरी बात,
यीशु का रोल अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा का काम कुछ अलग ही है भाई साहब। तीनों का त्रित्व का काम अलग अलग है, तीनों के ऑफिस अलग अलग हैं भाई साहब। जो काम प्रभु करेगा वो प्रभु ही करेगा, और जो काम पवित्र आत्मा करेगा वो पवित्र आत्मा ही करेगा। तो क्यों, कौन भी चाहिए हमें? पवित्र आत्मा। उनको अगुवाई करने के लिए बादल की छाया है, जो दिन में क्या बन जाता है? बादल, और रात में अग्नि की ज्वाला है। उसी से उनको प्रकाश भी मिलता है, उसी में से परमेश्वर उनसे बातें भी करता है। हमने बहुत बात सीखी थी उसमें। तो दूसरी हमारे आगे चलने वाला कौन है? जिसकी अगुवाई में चलना है? पवित्र आत्मा। अगर इन बातों के प्रति अगर हम सचेत हैं तो कभी ठोकर लगेगी? कभी भटकेंगे? किधर तक जाएंगे? ये किधर तक लेकर जाएंगे? लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। जिस उद्देश्य से यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया और हमारे अंदर आया, जीवन दिया, और जिस उद्देश्य से पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा भी कौन है? उद्धार देना ही काम था, बस सिद्ध करने के लिए आया है। यानी कि परमेश्वर की योजना क्या नहीं है? हैं? क्या नहीं है? उद्धार के अनुभव में लाना है बस। नहीं तो उद्धार के अनुभव में, अब जिनको उद्धार के अनुभव में लेकर आना, उनके अंदर आकर क्या करता है? वास करता है। वास क्यों करता है? ताकि हर सत्य में क्या करेगा? चलाएगा। ताकि सिद्धता की तरफ क्या करेगा कि व्यक्ति को लेकर आए। और तीसरी बात हमने देखा था, परमेश्वर ने अपना क्या दिया है? ये भी किस लिए दिया है? सिर्फ उद्धार पाने के लिए। आपको मालूम है उद्धार पाने के लिए 4 सुसमाचार हैं, लेकिन सिद्धता तक पहुंचने के लिए 22 पत्रियां हैं प्रेरितों की। और पुराना नियम है। पिछली बार हम देखते थे संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया है? क्यों रचा गया? हमें क्यों दिया गया? ताकि हर एक व्यक्ति क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। इसलिए अगर आप उत्पत्ति नहीं समझे तो निर्गमन समझेंगे? बताओ। अगर आप निर्गमन नहीं समझे तो लेवी अवस्था समझ में आएगा? अगर लेवी अवस्था समझ में नहीं आया तो अगली किताब। उसी प्रकार अगर पुराना नियम नहीं समझा तो नया नियम कभी भी समझ में नहीं आएगा। और अर्जुन भाई, अगर 65 किताबें समझ में नहीं आई तो प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आई। पढ़कर भी कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्रम से क्या करना पड़ेगा? पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं जो विषय आपको समझा रहा हूँ, परमेश्वर ने हमें अगुवाई करने के लिए दिया है, सिद्धता तक लेकर जाने के लिए हमारे हाथ में यही हमारे पाँव का दीपक और मार्ग का क्या है? ताकि हम अंधेरे में ना चलें, ताकि हम ज्योति में चलें, ताकि हम सत्य में चलें। आपको मालूम है जब संसार इस समय अंधकार में चल रहा है, गुलामी में जी रहा है, पाप मनुष्य के ऊपर प्रभुता करता है, शैतान और मृत्यु इंसान के ऊपर क्या कर रही है? प्रभुता कर रही है। इंसान मुर्दा है। शारीरिक तौर पर तो बहुत बुद्धिमान है, चांद पर पहुंच गया, लेकिन आत्मिक तौर पर लिखा है अपने आप को बुद्धिमान जताकर इंसान मूर्ख बन गया और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल दिया? यानी कि क्या कर रहा है? महामूर्ख इंसान। अपने आप को क्या सोचा? मेरे जैसा कोई बुद्धिमान। लेकिन वचन कहता है इंसान क्या बन गया? मूर्ख बन गया। लिखा है अगर बुद्धिमान होना चाहता है तो इस प्रचार की मूर्खता पर क्या कर रहा है? विश्वास करें। संसार के लिए ये मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो मूर्खता है। संसार बहुत ज्ञानवान है। यीशु मसीह के मार्ग को भी भरे यार, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मूर्ख हैं, क्या करते हैं। हाँ भाई, दुनिया के लिए हम मूर्ख हैं। क्रूस की कथा मूर्खता है, ये मार्ग मूर्खता है। अरे ये कहाँ की भक्ति है यार? सारा कुछ उतार कर ये कहाँ की भक्ति है? ये कहाँ का वो है? अरे हाँ भाई, ये मूर्खता है दुनिया के लिए। परमेश्वर ने मार्ग ही ऐसा रखा है भाई साहब। आप पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ना बाद में घर में जाकर। परंतु परमेश्वर के लिए मूर्खता क्या है? संसार लिखा है जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है जी? इन मनुष्य की दृष्टि में जो क्या है? महान है, बुद्धि है, ज्ञान है,
परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? तुच्छ है। इसलिए लिखा है, मैं कल भी बता रहा था, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर, घमंड ना करे, और वीर अपनी वीरता पर क्या ना करे, घमंड ना करे। अगर कोई घमंड करने का विषय है तो क्या है? हालेलुया। पौलुस कहता है मैं उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह पर क्या करता हूँ? गर्व करता हूँ। मेरा कर्ता मेरा मालिक है। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है उद्धार क्या है कर कर। सिर्फ खाली ये बपतिस्मा लेना और संडे आराधना में आना नहीं है, इससे बढ़कर है ये कुछ, हालेलुया। इससे बढ़कर है कुछ। तो आज हम देखेंगे, तो हमने वीरवार को क्या देखा था? हमने जो परमेश्वर ने हमें पवित्र वचन दिया, ये किस लिए दिया है? ये सीखने के लिए दिया है। गवाहों के इसमें क्या है? बादल दिए गए। अभी हम पढ़ रहे थे गवाहों का बादल। तो कौन सा गवाहों का बादल है? इसमें लिख कर दिया है परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर की आदत क्या है, परमेश्वर कैसे बुलाता है, परमेश्वर कैसे चलाता है, इजरायलियों को कैसे चलाया। इधर हमने पढ़ा लिखा है वो कौन? इजरायलियों ने हमारे समान ही उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, उस मन्ना उस रोटी खाई, चट्टान से पानी पिया, लेकिन परमेश्वर उनसे क्या नहीं था? प्रसन्न नहीं था। और वो क्या हो गई? बीच में ही ढेर हो गई। तो एक सवाल है, क्या परमेश्वर आज हमसे प्रसन्न है? सवाल है। बपतिस्मा लेना विषय नहीं, विषय क्या है? परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिताना। विषय क्या नहीं है, लक्ष्य क्या नहीं है? बपतिस्मा लेना लक्ष्य क्या है? पिता की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिताना। ये जो जीवन, ये जो दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, ये पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मेरे सामने एक लक्ष्य है, मेरी एक बुलाहट है, मुझे कोई काम है इस धरती पर, मुझे एक लक्ष्य है जीने का, मुझे मकसद है। दुनिया के पास मकसद क्या है? भौतिक है, संसारिक, उनके पास जीने का कोई लक्ष्य है क्या? लेकिन एक विश्वासी के पास क्या है? एक लक्ष्य है, निशाने की ओर देख रहा है, यीशु की ओर ताक रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या कर रहा है? चल रहा है, और वचन क्या है? उसके हाथ में है। तो इसलिए हम देख रहे थे कि धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में खड़ा और जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, बल्कि वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है, और दिन रात इस पर क्या लगाता है? ध्यान लगाता है। और वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो अपनी ऋतु में क्या होता है? फलता है। यानी कि एक आत्मिक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया, जिसको परमेश्वर से जो जन्मा है, जो इस वचन से जन्मा है, उसके लिए ये सिर्फ किताब नहीं है भाई जी। उसके लिए परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का प्रोग्राम है, आत्मिक दूध है, आत्मिक हथियार हैं। ये बाइबल कोई बोरिंग होने वाली कोई पुस्तक नहीं है। लेकिन अगर नया जन्म नहीं है तो ये बोरिंग है। इससे बड़ी बोरिंग और कोई बुक नहीं है। लेकिन अगर आपका नया जन्म हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? शुरू में तो दूध के समान बन जाएगा। हालेलुया। फिर किसके समान बन जाएगा? अन्न बनेगा। क्या क्या बनेगा? इसमें खजाना है, दूध, मधु, और क्या क्या है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरी व्यवस्था मुझे क्या करती है? बहाल करती है। उत्तम सोने से, कुंदन से, चांदी से, लाखों मोहरों से भी क्या है? ये कीमती है, ये मेरे लिए अनमोल है। इसलिए कह रहा है, हे परमेश्वर मैंने इसको अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में क्या ना करूं, पाप। लिखा जवान अपनी जवान किस उपाय से अपने आप को शुद्ध कर सकता है कोई तरीका? हे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। तो ये क्यों दिया? तो अगर हम इस वचन को सीख लेंगे तो कितने गड्ढों में जाने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। पाप में जाने से, अंधकार में जाने से, क्योंकि ज्योति है ना, ये रास्ता दिखाएगा ना, ये बताएगा ना। ये दिया ही किस लिए है? जब अंधकार में दुनिया जी रही है, हमें चलने के लिए क्या दिया है? टॉर्च दिया है, लाइट दिया है, रोशनी दिया है। अगर रोशनी नहीं है
अंधेरे में जा रहे आप, अगर रोशनी नहीं है कैसे जाओगे? तो ये क्या है? अरे रोशनी। भाई रास्ते में गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, कीचड़ हैं, कांटे हैं, और रास्ता भी भटकने के पूरे क्या हैं? चांस हैं। अपने आप मार्ग पर चल, इसलिए अगुवाई करने के लिए कोई आगे आगे है, कोई अंदर भी है और हाथ में भी है। ठीक है जी। और आज हम देखें तो ये पिछली बार हमने देख लिया था, वचन के बारे में हम देख रहे थे, वचन हमारे लिए क्या है कर कर। यहोशू को परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, दिन रात इसी पर क्या करना? ध्यान। सॉरी, सिर्फ संडे को नहीं, दिन रात इस पर क्या लगाना है? आत्मिक जीवन की नए मनुष्यत्व के लिए दूध है, भोजन है। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर की इच्छा को मैं इसके द्वारा जानता हूँ, मैंने कैसे चलना है, कल मैंने क्या करना है, क्या भविष्य में परमेश्वर पर कैसे मुझे निर्भर होना है, सब इसमें लिखकर क्या किया है परमेश्वर ने? हमारी भाषा में दिया है। इसलिए पास्टर पर थोड़ा है, कोई है जिस पर नहीं है? इधर सब पर है, जितने हम बैठे हुए है कि नहीं है? तो अगर ये सब के लिए नहीं होती तो किस पर होनी थी? ये पास्टर पर ही। ठीक है, चले आगे। बोलो टाइम तो हो गया काफी। हाँ, एक परमेश्वर ने हमें अगुवाई करने के लिए कौन भी दिए हैं? सेवक भी दिए। क्यों दिए? हाँ, जो वचन दिया इसको क्या करें? ठीक है ना। और इससे क्या होगा? क्योंकि परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? हम क्या बने? सिद्ध बने। प्रभु ने कहा जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तुम भी क्या होना है? सिद्ध होना है। परमेश्वर ने स्पष्ट किया है हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है। जब मिट्टी हाथ में लिया था तभी से स्पष्ट किया था कि इंसान मेरे स्वरूप में और मेरी समानता में होगा, अधिकारी होगा, महिमा का मुकुट उसके सिर पर होगा, और सृष्टि में कोई भी मतलब उसके ऊपर क्या नहीं करेगा? हुकूमत, बल्कि ये सब के ऊपर क्या करेगा? और परमेश्वर के साथ चलेगा कर। तो कितने लोगों को मालूम है अपनी बुलाहट? यार रोंगा आगे हम संगति में। मतलब प्रभु ने क्या खोली? हमारी बुद्धि खोली, समझ खोली, आंखें खोली। सबसे पहले हमें खुद मालूम है क्या हूँ कर कर। मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, पाप का गुलाम हूँ, मरा हुआ हूँ, परमेश्वर का शत्रु हूँ, क्रोध की संतान हूँ, स्वभाव से अनाज्ञाकारी हूँ। जब मुझे एहसास हुआ, पवित्र आत्मा ने कायल किया, क्रूस ने मुझे बताया परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है, मैंने अपने पापों को माना, यीशु को पुकारा, उसने मुझे क्या किया? मेरे पाप से क्या किया? छुड़ाया, मुझे जीवन दिया। और अब मेरे सामने क्या दिया? एक लक्ष्य मेरे सामने है, मेरा जीवन बदले, एक नया जन्म पाया, एक नई जिंदगी की शुरुआत क्रूस से मुझे मिली है। यीशु ने मुझे नया किया है, धो दिया, पुरानी बातें सब क्या होगी? बीत गई, और सब कुछ क्या कर दिया? नया कर दिया। इसे लिखा है अब जो मसीह में है। एक बार फिर से मैं सवाल रख दूं आपके आगे। आप मसीह में हैं? ये मसीह के बाहर या किस में हैं? मसीह में उस दिन होंगे जिस दिन आप इसको साटे जाएंगे, एक में से काटे जाएंगे तभी दूसरे में सटेंगे। क्योंकि हम जन्म ही से किस में लगे हुए हैं? उसमें लगे, जंगली हैं, स्वभाव ही से जंगली हैं, दूसरे में आ ही नहीं सकते। ठीक है ना जी। तो कैसे है? क्या हम मसीह में हैं? मैं अक्सर क्या करता हूँ सबके सामने बड़ा सा क्वेश्चन, आज भी एक बहन कह रही थी मैं मसीह में मजे में, मसीह में कि मजे में? फिर मैंने बहन को समझाया मैं मसीह में होने का अर्थ क्या है कर। तो जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, जो मसीह में है उनके ऊपर दंड नहीं है, जो मसीह में है वो जाने वाले हैं स्वर्ग में, जो मसीह में है भाई साहब, जो मसीह के हैं। क्या हो गया? अच्छा
तो चलें आगे। चलो आप छोड़ दो इस बात को, तो चलो आप निकालिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से। चार का कुछ को प्रेरित नियुक्त करके उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके हाँ जी, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, हाँ जी, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आमीन। तो क्यों दिए सेवक? हैं जी, उद्धार पाए हुए लोग क्या होना है? सिद्ध होना है। वचन क्यों दिया? उद्धार पाए लोग क्या होना है? सिद्ध होना है। पवित्र आत्मा क्यों दिया? मेरे साथ हैं सारे? पवित्र आत्मा अगुवाई की विधि। तो कितने प्रकार के सेवक दिए हैं? 5 प्रकार के सेवक। इनमें पास्टर कितने हैं? हैं? 4। एक से नाराज हो गए तो दूसरे के पास चले जाओ। पास्टर एक ही है। पास्टर है। सेवा 5 प्रकार। सेवा 5 प्रकार की, लेकिन पास्टर एक ही है। पास्टर 2 नहीं, हमारे कितने हैं? हाँ जी, एक ही है। कौन है? आप ही मैं तो नहीं। आप ही हैं? सिखाने वाले सिखाने वाले तो एक ही है, आप ही है। पास्टर कौन है? पास्टर रखवाला होता है, जागता है आपके लिए, अगुवाही करता है, ताड़ना करता है आपकी, समझाता है आपको, टोकता है बार बार, सिखाता है बार बार, समझाता है बार बार, क्योंकि जिम्मेदारी है। दूसरे नहीं समझाएंगे। अब ऑनलाइन पास्टर जी का आप वचन सुन लो, वो थोड़ा समझाएंगे, उनको क्या पता आप कहाँ हैं कहाँ नहीं, वो थोड़ा आपके बीच में। लेकिन जो झुंड का क्या है? अगवा है, रखवाला है, उसकी जिम्मेदारी है। और वो कितने हैं हमारे? चलो आज इधर नहीं तो कल उधर। देखो हम उस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना होगा। जब तक इन बातों को नहीं पहचानेंगे फिर क्या नहीं है, क्या नहीं है। पास्टर कितने होते हैं? एक ही होता है, कहीं कहीं होते हैं? एक ही होता है भाई जी। तो क्यों दिए ये 5 प्रकार की सेवकाई क्यों दिए? ताकि पवित्र लोग, उद्धार पाए लोग, छुड़ाए हुए लोग क्या होना है? सिद्ध होना है। और क्या क्या होना है? देखो पढ़ो और भी। सेवा का काम पूरा किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों से और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। वर्ण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह यीशु में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घड़कर एक प्रभाव के अनुसार उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हाँ, तो ये क्या है? ये विषय हम कभी फिर से, कलीसिया के कितने नाम हैं? कम से कम 22 नाम हैं कलीसिया के। ये कभी विषय हम फिर क्या करेंगे, ये एक लंबा विषय फिर कभी हम क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। कलीसिया क्या है कर कर, एक विश्वासी का कलीसिया में जगह क्या है, स्थान क्या है, काम क्या है। मतलब ये नहीं है जब जी किया संगति में आगे, जब जी किया संगति में नहीं आए, जी किया वचन सीखा, जी किया वचन नहीं सीखा, नहीं। हर एक जवाब दे हैं कलीसिया में, फालतू कोई स्टपनी कोई भी नहीं है।
तो या तो आप कलीसिया में हैं या आप कलीसिया के बाहर हैं। मतलब कोई भी अपनी मनमर्जी से इधर चलने वाला कोई सिस्टम नहीं है। इधर स्वर्ग की मर्जी चलती है, इधर परमेश्वर की प्रभुता चलती है, उसने नियुक्त किया है। ये कोई अपने आप से नियुक्त होकर कोई आया नहीं है। और आपने उसकी प्रभु सत्ता को क्या करना, उस महान परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध का क्या करना होगा, आदर करना होगा। इस चीज़ को अच्छे से क्या करना, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे मतलब हम क्या नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन का मकसद नहीं समझ पाएंगे। और जैसे हमें चलना है वैसे भी चल नहीं पाए, और कहाँ जाएंगे फिर, गड्ढे में, पाप में और शैतान के जाल में क्या होंगे पक्का क्या, क्योंकि चारों तरफ घूम रहा है भाई कोई, जिसके वश में से संसार पड़ा हुआ है, और हम जिसके वश में से निकल कर आए वो चैन से थोड़ा बैठा है, सोया थोड़ा है। संसार तो उसके वश में ही है, लेकिन किसके पीछे है, हमारे एक के पीछे है वो, रास्ता नहीं। हाँ, इसे लिखा सचेत रहो, जागृत रहो, क्योंकि विरोधी फाड़ खाने वाले सिंह की नाई क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है ना, इसलिए हमारी लड़ाई प्रधानों से, अधिकारियों से, वो आगे उसमें हम देखेंगे। तो कलीसिया क्या है कर कलीसिया एक आत्मिक क्या है, सेना है। कलीसिया क्या है, मसीह की दुल्हन है। कलीसिया क्या है, एक क्या है, एक परिवार है। कलीसिया क्या, ऐसे कर जब हम कलीसिया का विषय सीखेंगे उसमें और सिद्धता का बातों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फिलहाल हम इतना सीख रहे हैं, परमेश्वर ने कलीसिया में क्या रखे हुए हैं, सेवक रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं, ताकि कलीसिया पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। तो फिलहाल हम यही बात को सीख रहे हैं, सिद्धता तक आना। सेवाकार उन चीज़ों का बात हम दें कि उन्नति के बारे में सीख नहीं रहे हैं। कुलुसियों की पत्री 1:28, कुलुसियों की पत्री 1:28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। आमीन। कुलुसियों की पत्री 1:28 में परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा है, वो कह रहा है, लिखा जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। तो कई बार क्या भी होती है जी, हैं जी, चेतावनी भी होती है, डांट भी होती है, प्यार भी होता है, हर चीज़ होती है। क्योंकि हमें हर चीज़ की क्या है, बच्चे की मानिंद है। अगर बच्चे को अगर क्या मिलता रहेगा, प्यार देंगे क्या, डांट भी नहीं होती है क्या, सिखाना भी होता है क्या, सुधारना भी होता है क्या, समझाना भी होता है क्या, सब होता है। इसी प्रकार इसमें भी है, पर वो ये जबरदस्ती होता। एक व्यक्ति ने, एक विश्वासी ने अपनी बुलाहट को पहचान कर समर्पण करना होगा। इस कार्य के लिए क्या करना होगा, समर्पण करना होगा। किन के आगे, प्रभु के आगे तो सब करेंगे, किसके आगे देखो पहले इब्रानियों 13:17 पढ़ो, 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। किस दशा में? अगर अगुवे क्या हैं? ठंडी सांस लेने का मतलब क्या है? इस काम के लिए अगर वो क्या है, दुखी हैं, मतलब आप क्या नहीं करें, उस बुलाहट को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को, वचन की कीमत को, अपनी बुलाहट को अगर क्या नहीं समझ रहे, कलीसिया में अपने स्थान को, देह में अपनी जगह को, क्योंकि देह में हर अंग का क्या है, काम है। कोई हमारी देह में अंग फालतू है क्या? एक भी बताओ कोई फालतू है? स्टपनी हो जो फालतू है तो वो क्या है? जो अंग काम नहीं करता क्या है? मरा हुआ। कलीसिया में कितने लोग काम कर रहे हैं? कलीसिया में कितने लोग काम कर रहे हैं? इधर देखें मित्र,
माता जी जो अंग मरे हुए हैं, जान नहीं है अंदर, जीवन नहीं है, मुर्दा है, नाम के वास्ते किसमें है? और पता है इसका असर किस पर आ रहा है? पूरे बदन पर आ रहा है। जो इसने काम करना था इसको करना पड़ रहा है, दूसरों को करना पड़ रहा है। अगर एक लात लंगड़ी है तो दें तो इसकी जगह इसको काम एक गुर्दा काम नहीं करता तो दूसरे पर बोझ है। यानी कि एक जो काम नहीं कर रहा है ना, उसका बोझ दूसरे को उठाना पड़ रहा है। पड़ेगा नहीं, करना पड़ेगा। हम तो क्या दूसरा उठाए तो फिर हमें जीवन का है। अपनी बुलाहट को क्या करना है, देखो हमने समझना है इस चीज को। हमारे कहे से हम कलीसिया में नहीं है। इधर लिखा है, क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो। अपने अगुओं की आज्ञा अर्जुन भाई पढ़ेंगे 13 का 17 पढ़े अर्जुन भाई। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हाँ जी, के अधीन रहो, हाँ जी। कि वे तो उसके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वो रखवाले हैं जिन्हें लेखा देना है भाई जी, इसलिए वो डांटते हैं। उनको चंदा प्यारा नहीं है, उनको आपकी जान प्यारी है। अगर चंदा लेने वाले हैं, जान जाए भाड़ में, मुझे तो क्या मिल जाए, चंदा मिल जाए, चंदा दे दो। लेकिन इधर चंदा थोड़ा प्यारा है, हैं जी? चंदा प्यारा है कि माता जी? अगर एक विश्वासी वचन नहीं सीखता, प्रार्थना नहीं करता, तो उसका चंदा कैसे ले एक पास्टर? नहीं लेगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी गंभीरता को हमने क्या करना है, समझना है। परमेश्वर ने कलीसिया में किसको रखा हुआ है? सेवकों को रखा है। आपको एक झुंड दिया है, आपको एक चरवाहा दिया है, जो हर दिन क्या करे, आपको वचन सिखाए, अगुवाई करे, आपके लिए जागे, आपके लिए प्रार्थना करे। आप वचन नहीं जानते, आप नहीं समझ सकते, लेकिन कोई सिखाने वाला दिया है, समझाने वाला दिया है, आगे चलने वाला दिया है। जैसे उनके आगे आगे कौन भी था? मूसा भी तो है, हारून भी तो है। अपने आप थोड़ा चल रहे हैं वो ना। तो उस प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें अगवे दिए हैं, पासवान दिए हैं, और उसके अलावा एल्डर भी कलीसिया में रखे हैं, डीकन भी कलीसिया में रखे हैं। एक सिस्टम है कलीसिया में, और जो इस सिस्टम से बाहर जाता है वो मतलब किसका विरोध कर रहा है? परमेश्वर का विरोध कर रहा है। वो किसी इंसान का विरोध थोड़ा कर रहा है। आप इस चीज़ को अच्छे से क्या करना होगा, हमने समझना होगा। तो लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा माने, उनके अधीन रहें। क्यों? क्योंकि वो उनकी नाई हैं जिन्हें क्या देना है? लेखा देना है। जो प्राणों के लिए क्या हैं? जागते रहते हैं। आगे भी पढ़ लो थोड़ा सा उसका। इस हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें उसी का पूरा 17 जो बीच में, आनंद से करें, ये वो काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस। अगर एक चरवाहा एक विश्वासी से दुखी है, आपने समझना, एक सच्चे हृदय से चलने वाला व्यक्ति, एक पासवान, एक चरवाहा, एक अगुवा सच्चे हृदय से आपकी चिंता कर रहा है, लेकिन आप अगर क्या नहीं है, मतलब आपके प्रति ठंडी सांस नहीं ले रहा है, वो खुश नहीं है, ठंडी सांस ले रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। परमेश्वर के डंडे क्या होंगे? फरी में पड़ेंगे। पास्टर तो नहीं मारेगा, लेकिन किसके डंडे पड़ेंगे? परमेश्वर के डंडे पड़ेंगे। क्योंकि आप उस कीमत को, उस लहू की कीमत को, उस बुलाहट को, उस वचन की कीमत को क्या नहीं कम समझ रहे हैं, अहमियत उसको दे नहीं रहे हैं। इस करके 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय भी पढ़ेंगे, हम जल्दी ही प्रार्थना में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे और जैसी जी। और जैसी हमने आशा की, जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हाँ जी, सेवकों को क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया।
पहले प्रभु को सरेंडर किया, फिर किसको? सेवकों को भी क्या करना है जी? क्योंकि सेवकों ने, अभी हमने पढ़ा था ना, पौलुस क्या कहता है, हम सिद्ध कौन करेंगे? कौन? 5 प्रकार की सेवकाई क्यों दी? अगर आपने सिद्ध होना तो अकेले थोड़ा होंगे, जाओ जाओ सिद्ध। स्वर्ग में भी, स्वर्ग भी नहीं है स्वर्ग भी नहीं है, सिद्धता तो दूर की बात है। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को क्या देता है? अहमियत देता है। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना होगा, देखो समझना होगा। कलीसिया कोई क्या नहीं है, अपनी मनमर्जी का घर नहीं है, जब मर्जी आ गए, जब मर्जी चले गए, जब मर्जी वचन से। नो, हर एक विश्वासी ने वचन को सीखना है। पहली सदी में क्या था लिखा? जिन्होंने वचन ग्रहण किया, पहली बात जिनके हृदय छिदे हैं, उन्होंने वचन ग्रहण किया और क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और क्या किया जी? उनमें मिल गए और क्या कर रहे हैं? शिक्षा पा रहे हैं, प्रार्थना में लोलीन है। ये है कलीसिया, इसको कहते हैं कलीसिया, एक परिवार, मसीह की देह। इनके ऊपर नहीं है दंड की आज्ञा, ये है नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई। अब आज तो हम क्या हो सकते हैं, मतलब हम आपस में झुंड हो सकते हैं, परंतु कलीसिया में कितने हैं, ये बात एक सोचने की है। ठीक है ना? वो बात इधर हम समझ सकते हैं, मसीह में कौन है और मसीह का कौन है। मसीह का कौन है? मसीह का कौन है? क्या सबूत है मसीह का? एक व्यक्ति है। तो मसीह में है, क्या सबूत है? जो मसीह में है क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? बोलो, ये तो हर रोज रोज बताते हो हमें। देखो, मसीह में होने का मतलब क्या है? जो जंगली से काट कर और किधर आ गए? बपतिस्मे के द्वारा सांटे गए, वो मसीह में है। लेकिन उससे अगला एक समर्पण है जो मसीह के हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे मसीह में हैं, वो मसीह के भी नहीं है, वो किसी और के ही है। मसीह में आके भी मसीह में तो आगे, लेकिन मसीह किसी और के मसीह का कौन है? लिखा है जो मसीह का है। लिखा है जितने मसीह यीशु के, उन्होंने अपनी शारीरिकता को, अपनी इच्छा अभिलाषों को क्या कर दिया भाई? क्रूस पर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। तो ये है मसीह का। मैं थोड़ा मसीह का हूँ, मैं दावे करूँ जी मैं मसीह का हूँ, अपनी इच्छा अभिलाषों के अनुसार चल रहा हूँ। लिखा जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी इच्छाओं के साथ, अभिलाषाओं के साथ किधर कर दिया जी? गलातियों 5:24 पढ़ लो, देखो। अब आपने देखना मैं मसीह का हूँ कि किसका हूँ। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब अब मेरी शरीर की इच्छा की पूर्ति के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब एक स्टेप समर्पण क्या होता है? वही समर्पण थोड़ा जो बपतिस्मे के समय था, वही है क्या? बपतिस्मे के समय समर्पण और होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके नज़दीक जाते जा रहे हैं, समर्पण क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, और प्रेम बढ़ता जा रहा है, संबंध गहरा होता जा रहा है, संसार से दूर जाते जा रहे हैं, प्रभु के और करीब आते जा रहे हैं। संबंध, प्रेम और गहरा होता जा रहा है, समर्पण गहरा होता जा रहा है। इसलिए पहले मसीह में, लेकिन अब जो मसीह में है अगर फलेंगे नहीं तो, लिखा जो मुझ में है, जो डाली मुझ में है, यानी कि जो मसीह में हैं लेकिन मसीह के नहीं है। मसीह के हैं, सबूत क्या है? फल आएगा। और जो मसीह के नहीं है, सबूत क्या है? वो सूखी डाली है और वो काट कर आग में झोंकी जाएंगी। मसीह में तो थे, लेकिन मसीह के नहीं थे। मसीह के कौन है? तो स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो मसीह में है, जो मसीह के हैं, जो मसीह के हैं। यानी कि देखो ना, एक स्टेप और गहरा। तो हमारा पड़ाव किधर तक आया है? हम कहाँ तक आए? बोली भाई, निराश नहीं होना। हाँ, निराश नहीं होना। देखो
एक ने आपके लिए कीमत दी है बहन जी, हमारे लिए भी कुछ रखा है कीमत देने के लिए, ठीक है ना। तो आज जो हम विषय सीख रहे हैं इसको आपने अच्छे से समझना है। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? अपने सेवक दिए हैं, दास दिए हैं, पासवान दिए हैं, प्रेरित दिए हैं, अगुवे, सिखाने वाले, शिक्षक, उपदेशक, एल्डर भी रखे कलीसिया में, डीकन भी रखे, ताकि हर एक व्यक्ति सिद्ध हो जाए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन सीखे, परमेश्वर की इच्छा को पहचाने और कलीसिया अंग से अंग क्या हो जाए? जुड़ जाए। और तभी कलीसिया है, और तभी सिद्धता आएगी, और तभी हम जाएंगे किधर? स्वर्ग में। अन्यथा यीशु ने कहा हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग में, तो हम किन में से हैं? मसीह के हैं, मसीह में हैं, या अगला क्या है? मसीह के होना है। मसीह में साटा जाना होगा, मसीह के ठीक है ना। और आगे और भी है, फिर आगे और बहुत कुछ है, 7 स्टेप में। तो इधर हमने क्या विषय सीखा आज? परमेश्वर ने हमें अगुवाई करने के लिए खाली यीशु ही नहीं है, पवित्र आत्मा ही नहीं है, वचन ही नहीं है। अगर ये हो तो फिर तो क्या है, हम अपने घर में बैठकर आराम से क्या कर सकते हैं? फिर किधर जाने की ज़रूरत नहीं है जी, संगति में। संगति में ज़रूरत है जाने की, क्योंकि हमारे पास कौन है? यीशु भी है, पवित्र आत्मा भी है, वचन भी है। चलो जी घर में बैठ जाओ आराम से। अकेले करना। तो किधर नहीं जाएंगे? सिद्धता तक पहुंचेंगे नहीं, परफेक्शन तक जाएंगे। परमेश्वर को प्रसन्नदायक, यानी कि जो परमेश्वर की असली योजना है वो उद्धार नहीं है। असली योजना क्या है? इंसान मेरे स्वरूप और मेरी समान, एक देह, एक कलीसिया, यानी कि एक दुल्हन क्या हो जाए? मानव जाति में से ऐसे पवित्र लोगों का, संतों का, सिद्ध लोगों का झुंड तैयार हो जाए। बाकी चाहे सब नरक में चले जाएं, कोई गम नहीं है। स्वर्ग को कोई गम, एक कलीसिया चाहिए बस। यानी कि एक बड़ा पेड़ काटा, उस पेड़ में से बस ये फर्नीचर ये चाहिए, बेड चाहिए बस। बाकी जो लकड़ी लुकड़ी बची चल आग में। जिसने कटने के लिए दिया, जिसने रंदा लगने के लिए दिया, जिसने मिस्त्री के हाथ में, कारीगर के हाथ में, जिसने अपने आप को, जिस लकड़ी ने क्या कर दिया? अपने ऊपर काम होने दिया। अगर काम होने नहीं देंगे, परमेश्वर जबरदस्ती बनाएगा क्या? देखा जैसे मिट्टी अपने कुम्हार के हाथ में, तो परमेश्वर का हाथ क्या है? देखें इधर मेरी तरफ देखें अभी अर्जुन भाई। प्रेरित और ये बाकी, ये परमेश्वर का हाथ है। अगर आप इनके अधीन हैं तो आप परमेश्वर के हाथ में हैं, अन्यथा परमेश्वर के हाथ में नहीं है। अगर आपका इनसे संपर्क नहीं है, इनकी नहीं मानते, तो पवित्र आत्मा कभी अगुवाई नहीं करेगा, प्रभु कभी अगुवाई नहीं करेगा। आप बोल सकते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है, प्रभु है, मेरे अंदर है, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे बोलने से काम नहीं होगा। लेकिन 5 प्रकार की सेवकाई हमें दी। कोई एक सिद्ध नहीं कर सकता, मैं भी आपको सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो काम है कलीसिया में वो मैं करता हूँ। बाकी और भी कलीसिया में है, प्रेरित भी हैं, सिखाने वाले, उपदेशक भी हैं, ठीक है ना। तो हमने अपनी बुलाहट को क्या करना है? समझना है। तो हमें अगुवाई करने के लिए कौन दिए हैं? संडे टीचर भी दिए हैं, 5 प्रकार की सेवकाई भी दी है। तो हमने सब ने क्या करना होगा? इस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना होगा। और ये सिद्ध नहीं है, वचन सिद्ध है, यीशु सिद्ध है, पवित्र आत्मा सिद्ध है, लेकिन कौन सिद्ध नहीं है? इसलिए अब सेवकों के लिए आपने भी क्या करनी है? जो आपके लिए जाग रहे हैं, आपने उनके लिए भी क्या करना है? जो आपके लिए आंसू बहा रहे हैं, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपकी दिन रात चिंता कर रहे हैं, अब आपका भी कर्तव्य है, आप भी उनके लिए क्या करना है? कलीसिया भी लो लगाकर क्या करती है? सेवकों के लिए प्रार्थना करती है, अगुओं के लिए प्रार्थना करती है। तभी ये कलीसिया आगे बढ़ती है, तभी सेवा आगे बढ़ती है। हर अंग जब अपना काम कर रहा है, अगर हमारे शरीर में अगर एक अंग किडनी काम नहीं करेगी तो क्या करेंगे? हैं?
ठीक है ना। एक समय हो गया तो भी एक थोड़ा सा मैं आपको दो बात समझाना चाहता हूँ। आपको मालूम है वचन में लिखा है अंतिम समय आएगा जब लोग खरा उपदेश खरी शिक्षा क्या नहीं करेंगे, सहेंगे, परंतु अपने लिए ऐसे चरवाहों को, ऐसे अगुओं को, ऐसे उपदेशकों को, ऐसे शिक्षकों को ढूंढेंगे जो उनकी कानों के अनुसार क्या करेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, प्रचार। तो प्रचार ऐसे भी आज अगुए हैं जो किन को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, किसको प्रसन्न, विश्वासियों को। क्योंकि क्या भी मिलेगा फिर, 500 का नोट, 100 का नोट। अगर डांटेंगे तो मिलेगा, वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो मक्खन लगाएंगे तो आप मुझे क्या करोगे अभी क्या करोगे जी? अगर डांट दिया तो ऐसे कर कर जाओगे मिलेगा। तो हम तो अपने पेट पर क्या मारे, लेकिन अगर हमें पैसे प्यारे हो मालिश करेंगे। देखो जल्दी से निकालो फिर हम चलेंगे। दूसरा तिमोथी, टाइम हो गया हमारा, दूसरा तिमोथी 4:1 से पढ़े। 2 से पढ़ लो। जल्दी पढ़ लो ना कोई। कि तू वचन का प्रचार कर। हाँ 2 से परमेश्वर और मसीह यीशु की को गवाह करके दूसरा पढ़ रहा। कि तू वचन का प्रचार कर, हाँ समय और असमय तैयार रहे, हाँ सब प्रकार की सहनशीलता हाँ और शिक्षा के साथ उलाना दे, हाँ, और डांट और समझा। सुलाना भी दे, डांट भी, समझा भी। तो कई बार उलाना भी देना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। आगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय, जो इस समय ये समय चल रहा है ना, ये कैसा समय है? पहले पौलुस ने बताया था ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सुन ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली, परंतु कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशकों को बटोर लेंगे। ये मुझे अच्छा लगता है, ये डांटता नहीं है, ये ठीक है। अपनी मन पसंद का क्या चुनेंगे? जैसे कपड़ा अपनी मन पसंद का चुनते हैं, जैसे नाप अपनी मन पसंद का पसंद करते हैं, ऐसे किन को चुनेंगे? परमेश्वर का ठहराया हुआ कौन है ये नहीं देखेंगे। जो मेरे लाभ के लिए मुझे डांट रहा है, समझा रहा है, ये नहीं देखेंगे। लेकिन क्या दिखेगा? जो मेरी मन पसंद का होगा। तो आपको मन पसंद का चाहिए है जी? देख लो, सुधार भी जरूरी है, वो नहीं चाहिए, सुधार नहीं चाहिए है? जब डांटेंगे तो पता क्या लगेगा, जल्दी गलती कर क्या रहे हैं, गलती कर। ये देखो सौभाग्य है आंटी जी, हमारा सौभाग्य है। हमारे ऊपर भी कोई है, मेरे ऊपर भी कोई है। वो भी हमें क्या देख रहे हैं? हमारे काम को, हमारे सब बातों को देख रहे, कर क्या रहे हैं। हम भी कोई अपने आप से इंडिपेंडेंट नहीं है, हम भी, हमारे ऊपर भी सेवक है, हमारे ऊपर भी कोई हैं, हमें भी हाजिरी लगानी होती है, हमें भी उनको क्या करना, अपना हिसाब सेवा का, तमाम बातों का। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना, परमेश्वर ने हमें कौन दिए हैं? अपने दास दिए, अगवे दिए, पासवान दिए, शिक्षक दिए, प्रेरित दिए। क्यों दिए? ताकि हम क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं, ताकि हमें वचन सिखाएं, ताकि हमारी अगुवाई करें, हमारे लिए जागते हैं वो। लेकिन इधर क्या लिखा है? ऐसा बुरा समय आएगा जो लोग क्या नहीं करेंगे, इस बात को मानेंगे, परंतु अपनी मनमर्जी के अनुसार किसको बटोरेंगे? सेवकों को, जो उनकी कानों की खुजली मिटाएं। आगे भी पढ़ लो थोड़ा सा। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। एक वचन और जल्दी से पढ़ें, फिर प्रार्थना करेंगे हम। तिमोथियुस में 4:1, पहला तिमोथी। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, जब पौलुस सेवा कर रहा था, जब प्रेरित सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने इस वर्तमान समय के बारे में बताया
पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा, यानी कि भरमाने वाली भी है आत्माएं कलीसिया में। कलीसिया में कौन है? भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा। ये किसके नाम से आएंगी? यीशु के नाम से आएंगी जी। ये आपको लक्ष्य से हटाएंगी, आपके साथ परमेश्वर का साथ जो लगाव होना चाहिए उससे क्या करेंगी? नाता तोड़ेंगी। और जो असली आपके चिंतक होगा, शुभ चिंतक, उससे मतलब क्या करेंगी? तो आत्मा ने स्पष्टता से कहा है इस बुरे समय के लिए, अंतिम समय के लिए, कि लोग क्या करेंगे? भरमाने वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वासी थे, लेकिन किस पर मन लगाया? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा कौन सी है जी? संसार भी तो चाहिए, भौतिक, आशीष, संसारिक। संसार से भी पीछे से मेरे से समझौता कर देगा, शैतान से क्या कर देगा? पूरा उससे समझौता करेगा। फिरौन से कोई समझौता किया था मूसा ने? कोई समझौता नहीं करेगा। परमेश्वर का एक जन जो ठहराया होगा परमेश्वर की ओर से, कोई क्या नहीं करेगा? संसार से कोई समझौता नहीं करेगा। परंतु जो संसार से समझौता कर कर चल रहे हैं जी, जो संसार से समझौता कर कर चल रहे, फिर उनको क्या कहें? किसके ठहराए हुए? शैतान के। हम ये नहीं कह सकते आप भी हो गए हो। हाँ। क्योंकि हर किसी का सेवा करने का मन है। हाँ। अब आपका भी मन है, आप भी कर सकते हैं। मना थोड़ा है। आप बोल सकते हैं नहीं, मुझे मेरे पास वचन है, मैं तो अभी क्या करूं, मैंने सीख लिया, मैं तो क्या करूं। शुरू हो गए कल से क्या हो सकते हैं? हम भी शुरू हो सकते हैं। सेवा करना अच्छा लगता है। हमारा समय हो गया, हम अगली बार एक मुख्य विषय रह गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर ध्यान से आपने समझना है परमेश्वर का दास क्या कह रहा है और पवित्र आत्मा क्या कह रहा है कि ऐसा समय आ रहा है कि लोग क्या नहीं करेंगे जी, बल्कि गलत उपदेशक आएंगे, झूठे उपदेशक आएंगे, झूठे नबी आएंगे और जो क्या करेंगे? झुंड को भरमाएंगे, विश्वास से भटकाएंगे, आत्मिक बातों से हटाकर शारीरिक बातों पर लगाएंगे, स्वर्गीय बातों से मन हटाकर पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाएंगे। ये तो है शैतान की चालाकी। इसलिए नकलियों को भी क्या करता है जी? उनको भी लेकर। अब इस चीज़ को समझाने के लिए अगली बार मैं आपको समझाऊंगा पुराने नियम से लेकर। इस समय हमारे पास समय काफ़ी होगा। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम प्रभु के सामने सरेंडर करें। पौलुस कहता है जैसे हमने आशा की थी, जैसे हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने सबसे पहले प्रभु परमेश्वर को और फिर हमें भी अपने आप को दे दिया। तभी एक सेवक आपको समझा सकता है, डांट सकता है, अगुवाई कर सकता है। अगर आप छोटी सी बात के लिए बुरा मानने वाले हैं तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बुलाहट को, परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराए अगुओं को हम पहचानें। एक वचन मेरे प्यारे भाई बहन, एक वचन और पढ़ ली प्लीज़ कर पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 11-12 वचन पढ़ लीजिए। हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 11-12 वचन पढ़ लीजिए। थोड़ा सा लंबा हो गया तो भी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते और हैं, तुम्हें सिखाते हैं, उनका सम्मान, उनका क्या करो जी? क्या करो? सम्मान करो। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से। हाँ, तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, समय हमारा काफ़ी होगा तो भी इस चीज़ को आपने समझना। पहला थिस्सलुनीकियों जो 5 अध्याय में हमने पढ़ा,
ये कलीसिया को उपदेश दिया जा रहा है। अगर आप इसका 5 अध्याय पढ़ेंगे तो ये क्या है, 5 अध्याय ये सब क्या है, ये कलीसिया को पत्र लिखा जा रहा है कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो शिक्षक है, जो लेबर का काम करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो क्या समझे जाएं, वो आदर के योग्य समझें, और उनके काम के कारण और भी प्रेम के साथ उनके क्या रहें। हाँ, एक वचन और पढ़ लीजिए प्लीज़, 1 तिमोथी 5:17। 1 तिमोथी 5:17। तिमोथी जो प्राचीन अध्यक्ष प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएंगे। हाँ जी, और क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। हाँ बस आगे इधर देखना, क्या लिखा है, लिखा है प्राचीन जो अच्छा प्रबंध करते या वचन की शिक्षा देते या सिखाते या अगुवाई करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य। अगर आप माँ का आदर करते हैं तो उससे 2 गुना आदर किसका, अगर बाप का आदर करते हैं उससे 2 गुना आदर किसका। आपने समझना, इस गंभीरता को समझना है। मतलब जिसको परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया, आपने उसको क्या करना है, 2 गुने आदर के योग्य समझना है। उसके काम के कारण वो आपके लिए जाग रहा है, वो आपके अनंत काल के लिए क्या कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, वचन सिखा रहा है। तो इस बुलाहट को मेरे प्यारे भाई बहनों, और परमेश्वर ने जिसको हमारे ऊपर नियुक्त किया रखा है, आइए हम इस बात को समझते हुए प्रार्थना करें। कोई हम में से एक जन इस विषय के लिए प्रार्थना करें। आप सब भी प्रार्थना कर सकते हैं। छोटी इस समर्पण में आना पड़ेगा और इस बात को, इस बुलाहट को समझना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। ये कितनी ऊंची बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा हुआ कि हम अपनी मर्जी से चलें। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र भी दिया है, सच्चा चरवाहा दिया है, अपनी आत्मा दिया, अपना पवित्र वचन दिया है, और अपने अगवे दिए हैं, दास दिए हैं, पासवान दिए हैं। आइए हम प्रभु का आदर करें। आइए उस महान परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध को आदर करें और एक समर्पण करें, ताकि वो हमारी अगुवाई कर सके, ताकि बिना खटके हमें अगुवाई कर सकें, डांट सकें, सुधार सकें, समझा सकें। वो हमारे लाभ के लिए करते हैं जो भी करते हैं। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उसके पास ना जाएं, लेकिन अगर कोई हमारे लाभ के लिए हमें बताता है, अगुवाई करता है, समझाता है, ताड़ना देता है, तो आइए आज इस शाम के पहर में एक समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहनों। या सोच विचार लीजिए इन दिनों और एक समर्पण में आ जाइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम में से कोई एक जन प्रार्थना करें। आपके चरणों में बैठ कर वचन ध्यान कर रहे थे प्रभु। सच में परमेश्वर आपने हमें अगुवे दिए प्रभु जी, सेवकाई दिया, लेकिन जो अगुवाई करने जो हमें रखवाला दिया है परमेश्वर, उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सब उसके अधीन आते हैं प्रभु, ताकि हम परमेश्वर सिद्ध बने, आपको जाने आप कौन, आपका स्वभाव जाने आप कौन है प्रभु। इन दोनों कलीसिया जब भरवानी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से खेल रही, कलीसिया में मजाक उड़ाया जा रहा है परमेश्वर, ऐसे में परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि सच्चा उपदेश सुनने के लिए हमारे कान खोल दे, ताकि हमारा परमेश्वर से साथ अच्छा रिश्ता हो जाए, हम मसीह में हो जाए, मसीह के हो जाए परमेश्वर। आमीन, अपनी आमीन। तमाम अभिलाषाओं को, तमाम अपने जो भी हमारे इच्छाएं, उन सब क्रूस में हम डाल के परमेश्वर हम आपके अधीन हो जाए परमेश्वर। लॉर्ड जी, प्रभु जी हमारी प्रार्थना जो हमें सिखाते हैं परमेश्वर, जैसे अपने माता पिता का अधीन रह के हम कितना आदर करते हैं, जबकि वो हमें इतना सिखाते नहीं परमेश्वर। जबकि आपका अगुआ हमें स्वर्ग की बातें सिखाते हैं परमेश्वर, स्वर्ग की शिक्षा का ज्ञान देते हैं, कैसे हमें दुनिया में रहना है, चलना है, कैसे बोलना है, सब में परमेश्वर वो हमारी सहायता करते हैं। ऐसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना है वो हमारे लिए दुगने आदर के योग हो प्रभु, हम उनको हमेशा दुगना आदर देते हुए चलने के लिए पूरी मदद करें। यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। अगर वो हमें डांटे तो हम समझे कि हमें परमेश्वर को ताड़ना मिल रहा है, उसमें हम बुरा ना माने, बल्कि और बुद्धिमान बन जाए। वचन लिखा है बुद्धिमान को डांटो तो वो बुद्धि बढ़ाएगा। और जी हमारी प्रार्थना इन दोनों हम बुद्धिमान बन जाए और हम डांट खाएं, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हम
कभी पूरी ना करने पाए, बल्कि परमेश्वर आपकी सीधी इच्छा हमारे जीवन पूरी हो जाए प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। सच्चे कलाम पर धन्यवाद परमेश्वर, वचन सामने हम आते हैं प्रभु जी, ये वचन हम सबको आशीष करें प्रभु। ये मेरी प्रार्थना प्रभु। प्रभु जी आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।